अपने मजबूत इरादों के दम पर एक कार धोने वाला मजदूर कैसे बन गया 25 करोड़ का मालिक। जानिए पूरी कहानी। अक्सर हम कभी न कभी ऐसी शख्सियत से रूबरू होते हैं जो अपने दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस के दम पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जहां जड़ों से जुड़े रहकर भी महत्वाकांक्षा से संतुलन बनाया जाता है। लगातार मेहनत करके अपने महत्वाकांक्षा को पूरा किया जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है इक्वापोर्ट के बाटला पोनुस्वामी बालाकृष्ण की, जो कभी कार धोने वाले मजदूर थे और अपने दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने 25 करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के एक छोटे से गांव सकरायल के रहने वाले थे बालाकृष्ण। इनकी खासियत ये थी कि वह जो भी काम करते थे उसे कभी छोटा नहीं समझते थे। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माता की आंगनबाड़ी शिक्षिका के साथ साथ एक टेलर भी थी। बालाकृष्ण लगातार गणित में 6 साल तक फेल होने के बाद किसी तरह अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद बालाकृष्ण ने लाहौर जिले से ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया। उन्होंने अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया। स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से उनके माता पिता दे रहे थे। बालाकृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके प्रयास और उनकी आशा व्यर्थ में चली जाए। वह पैसे के महत्व को समझते थे, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि वे उन्हें अपने माता पिता को सहारा देने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। उस समय दूध लगभग 10 रुपये लीटर मिलता था। उन्होंने सबको जोड़कर ये अनुमान लगाया कि अगर उनके माता पिता उन्हें 1000 रुपये भेज रहे हैं तो इसके लिए वह 350 लीटर दूध बेचते थे। ये सब महसूस करते हुए उन्होंने पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई की और 74% अंक के साथ परीक्षा में पास हुए। उनकी परीक्षा के परिणाम से उनके माता पिता बेहद खुश हुए थे और उन्हें आगे पढ़ना होगा इस बात की वह चाह रखते थे और आगे पढ़ना चाहते थे। लेकिन बालाकृष्ण चाहते थे कि उनके परिवार का जीवन स्तर सुधरे और वह अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सके। और उनके माता ने उन्हें 1000 रुपये दिए और कहा कि वह बेंगलुरु के आसपास अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले। इसके बाद बालाकृष्ण बेंगलुरु में आ गए और सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पाई। उनका उत्साह बिखर गया। अंत में उन्होंने ये फैसला किया कि वह कोई भी नौकरी मिलकर कर लेंगे। तब उन्हें कुछ ही दिनों बाद एक कार धोने की नौकरी मिल गई। यहाँ पर उन्हें 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। कार धोने की नौकरी करते हुए उन्हें एक पंप बिजनेस का ऑफर आया। उनके होने वाले क्षेत्र से तो नहीं जुड़ा था, लेकिन 200 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, जिससे परिवार की काफ़ी मदद मिल जाती। इस नौकरी में उनका पद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। यहाँ पर उन्होंने करीब 14 साल तक काम किया। धीरे धीरे काम का बोझ ज़्यादा होने लगा। तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। साल 2010 में उन्होंने प्रोविडेंट फंड के 1,10,000 रुपये से एक साथ अपना खुद का ब्रांड शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने फंड जुटाने में थोड़ी मुश्किल हुई, फिर उन्होंने लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहे। ये दौर उनकी जिंदगी का सबसे खराब दौर था। शुरुआत में बेहद कम लोग उनके साथ जुड़े। इसमें कई बार जरूरी कहीं पर उपकरणों को सुधारने का काम मिलता तो वह खुद ही उसे सही करने चले जाते थे। लोगों से उनका तालमेल काफी बढ़िया था। जल्दी उनके ग्राहक बढ़ने लगे और होलसेल का उनका बिजनेस तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। उन्होंने मार्केटिंग पर काफी मेहनत की। उन्होंने टी-शर्ट, ब्राउजर, पंपलेट को भी बांटना शुरू किया। उनका प्रयास सफल रहा और जल्दी उनका ब्रांड देश के टॉप 20 वाटर प्यूरीफायर में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने ब्रांच हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, तिरुपति, हुबली में खोल दिया। आज उनका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ का हो गया है। आज भी वह इस फर्म के मालिक हैं। उनका बिजनेस उन्होंने अपने खून और पसीने दम पर खड़ा किया है। उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया और लगातार काम करते रहे। वह कहते हैं कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। पूरी ईमानदारी के साथ काम करें और भविष्य के लिए एक बेंचमार्क सेट करके लोगों को प्रेरित करें। तो देखा आपने कैसे एक कार धोने वाले व्यक्ति ने अपना बिजनेस शुरू किया और उसने कड़ी मेहनत की और सारे सारा काम किया और वह वित्तपति बन गया, यानी कि 25 करोड़ का मालिक हो गया। आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। अपना बिजनेस करने के बारे में कभी भी संकोच ना करें। आप ये मानें कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ बिजनेस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ज़्यादा ये जानकारी और ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें।